क्लास 9 का एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे सामने आ रहा है कि क्लास 9 के जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इंग्लिश की बुक पूरी तरह से बदल दी गई है और साइंस और मैथ्स का सिलेबस भी 11th-12th के बराबर का कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये चीज़ 9th वालों के लिए सही है या गलत है। मैं बताता हूँ तुम्हें इस वीडियो के अंदर, बिकॉज़ मैं हूँ 12th क्लास पास आउट और मैंने अभी अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं PCM स्ट्रीम से। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस चीज़ से तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले नुकसानों की बात करते हैं। नुकसान इस चीज़ का सबसे बड़ा ये हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, क्योंकि अब जो तुम 12th में पढ़ने वाले थे, 11th में पढ़ने वाले थे, वो तुम्हें अभी 9th से ही पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर बर्डन आ जाए। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि देखो, तुम्हारे पास अब PYQs नहीं रहेंगे। जैसे कि इंग्लिश के अंदर पूरी बुक चेंज हो गई है, अब कावेरी आ गई है, तो अब तुम्हारे पास जो PYQs थे मोमेंट्स और बिहाइव के, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो अब तुम्हारे पास कोई PYQs नहीं है, और PYQs ना होने की वजह से तीसरा डिसएडवांटेज और आता है, वो ये है कि अब तुम्हें नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स में से। जब नए चैप्टर्स आ चुके हैं तो तुम्हें नहीं पता है कि उन चैप्टर्स में से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं तुम्हें इस चीज़ से। देखो, जो लोग साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं 11th-12th में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि 10th के बाद जब बच्चा 11th में जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि 10th का लेवल डिफ़िकल्टी का ये है, 11th का डिफ़िकल्टी लेवल ये है। लेकिन अगर तुम्हें 9th के अंदर ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दी जाएगी तो तुम्हें 11th में आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कि आज तक होती आई है। जितने भी लोग अभी तक 11th क्लास में आए हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे कि देखो, 10th के बाद जब 11th में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का जंप होता है। अब तुम्हारे लिए इस चीज़ के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। वहीं जो लोग कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर मान लो वो लोग मैथ्स लेते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि कैलकुलस, ये भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 9th के अंदर। तो कैलकुलस जो कि 11th की बुनियाद है, 12th की और ज़्यादा बुनियाद है, वो 12th में और ज़्यादा पढ़ाया जाता है, वो तुम्हें अभी 9th से बढ़ा दिया जाएगा। तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को देखने वाले हो। मेरी मानो तो दोनों चीज़ें देखो, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, जो होना था वो हो चुका है। तो अब तो तुम जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको लेके बैठ नहीं सकते, उनको बैठ के रो नहीं सकते हो। तो अब तुम क्या करो, बस जो मैंने तुम्हें एडवांटेजेस बताए ना अभी, कि तुम्हारी डिफ़िकल्टी लेवल आगे जाके कम हो जाएगी और तुम्हें थोड़ी मेहनत करने की आदत लग जाएगी ज़्यादा अभी से ही 9th क्लास से ही, तो ये अच्छी चीज़ है और तुम्हारा ब्रेन भी और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो इस अच्छी चीज़ को लेकर बैठो और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ तुम्हें और कोई डाउट्स हो, नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं तुम्हें एकदम क्लियरिटी के साथ बता सकता हूँ। अभी देखो 2.5 मिनट की वीडियो है, 2.5 मिनट में मैंने तुम्हें ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए अब। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो 10th क्लास से रिलेटेड, 9th क्लास से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है, सब मुझे कमेंट में बताओ। मैं अभी तुम्हारी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकता हूँ। सो दिस वॉज मी हाइड्रा, वेलकम टू दिस चैनल हाइड्रा गाइड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।